मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार में गुरुवार की शाम बाइक सवार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। जख्मी हालत में स्वर्ण व्यवसायी को लेकर स्थानीय लोग सदर अस्पताल निकले, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना शाम करीब 7:45 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सिमरी बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गौरी शंकर को गोली मार दी गई। जी हां, आपको बता दें कि गौरी शंकर, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, वे अपना स्वर्ण का व्यवसाय करते थे। गौरी शंकर ठाकुर अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस लौट रहे थे। ठीक उसी समय बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोली चलते ही बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए अपराधी वहां से चंपत हो गए। लोग जब तक समझ पाते तब तक अपराधी भाग चुके थे और स्वर्ण व्यवसायी खून से लथपथ जमीन पर ढेर हो गए थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें गंभीर हालत में उठाकर सदर अस्पताल लाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही स्वर्ण व्यवसायी की मौत हो गई। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना अध्यक्ष संजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और अब इस मामले को सदन में भी उठाया जाएगा। बिस्फी विधायक, जी हां, बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने इस मामले को सदन में उठाने की बात कही है। आप सुन लीजिए हरिभूषण ठाकुर बचौल क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार को अपने फंड से जातीय जनगणना करानी चाहिए। देखिए, गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। कल माननीय प्रधानमंत्री ने मेडिकल में 5500 गरीबों को प्रतिवर्ष जो डॉक्टर बनेंगे रिजर्वेशन दिया है। हमने जाति और धर्म के नाम पर बहुत कुछ खोया है। अब भारत और भारतीयता की सोच रख करके 135 करोड़ जनता की हित की सोचना चाहिए। अब छोटी मोटी बातों में अगर हम समय गंवाएंगे तो हमको खोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि मेडिकल में जो रिजर्वेशन है वो तो हम लोगों की जीत है। वो तो गोलवर्कर के पद पर चलते हैं, वो तो दे ही नहीं सकते हैं। उनकी जीत है तो अपने समय में क्यों नहीं किए? उनके भी पिताजी माननीय लालू जी तो थे रेल मंत्री, मनमोहन सिंह को 10 वर्ष समर्थन किए थे। उससे पहले तो कांग्रेस का विरोध करते थे। आज अगर गरीबों की बात किए होते तो फिर ये सरकार सब नहीं बनती। गरीबों का बात करना केवल दिखावा है। गरीबों के लिए अगर किया है तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किए हैं। चाहे वो घर घर बिजली हो, अनाज हो, साइकिल हो, पोशाक हो, चाहे रिजर्वेशन डॉक्टर बनाने की बात हो, इंजीनियर बनाने की बात हो, वार्ड मेंबर बनाने की बात हो, मुखिया बनाने की बात हो, गरीबों को समर्पित है हमारी सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है? जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है कि जमीन संसाधन सीमित है, एक सीमा तक ही बोझ ले सकता है। हम सड़क, बिजली, पानी एक टोला तक पहुंचाते हैं, दूसरे टोला तक, फिर दूसरा टोला बस जाता है। इसलिए चीन आज इतना विकास किया पॉपुलेशन कंट्रोल करके। इसलिए सारे भेदभाव भारत भारतीयता को सोचकर, 135 करोड़ जनता को सोचकर हमको नीति बनाना चाहिए और आने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। कटिहार में दिन दहाड़े मेयर की हत्या हुई है। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और आपस के रंजिश के तहत कुछ छिटपुट घटना होती है। अगर कोई घटना किए हैं, हमारे विधानसभा में भी हुआ है, आज मैं प्रश्न उठाऊंगा। मर्डर हुआ है एक स्वर्ण व्यवसायी की, मधुबनी नहीं, मेरे विधानसभा बिस्फी में, सिमरी में हुआ है। उसको उठाएंगे, दोषी कितना भी मजबूत क्यों न हो, पताल से ढूंढ करके उसको सजा दिया जाएगा। बताइए तो कैसे हुआ? वो सब दुकान बढ़ाते टाइम वो आ गया, वो 2 लड़का था, वो बाइक से उतरा, वो आया, वो निकाला बंदूक, वो दिखाने लगा। वो दिखाते जो उसको धक्का मारे तो वो रिटर्न फायर कर दिया। पापा जी को लग गया, मुझे यहाँ पे सर पे मारा। वो बैग से देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2
चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।